नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस जो मैंने 11th ऑफ जनवरी के लिए बनाया था, बट लास्ट डे सिंस आई हैव नॉट अपलोडेड द वीडियो, तो वो क्वेश्चंस आज हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन था केन बेतवा प्रोजेक्ट विच इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन विच स्टेट्स। केन बेतवा प्रोजेक्ट किन स्टेट्स के बीच बनाने जाने वाला है? तो वो यूपी एंड एमपी के बीच बनाया जाएगा केन बेतवा प्रोजेक्ट। केन यानी कि केन रिवर इन एमपी, बेतवा रिवर इन उत्तर प्रदेश। रिसेंटली यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है। डिस्कशंस इस प्रोजेक्ट पे बहुत सालों से चल रहे हैं और अब कुछ माइनर इश्यूज पे डिस्कशन बाकी है। और इसमें इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या किया जाएगा, तो केन रिवर विच इज़ इन एमपी, वहाँ से सरप्लस पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा इन बेतवा रिवर इन यूपी। इससे फ़ायदा क्या होंगे, तो ड्राउट प्रोन रीजन इन बुंदेलखंड, वहाँ पे इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करी जा सकेगी। आप जानते होंगे बुंदेलखंड रीजन बहुत ही फेमस है फॉर ड्राउट प्रोन एंड यहाँ पे अक्सर ड्राउट आते हैं और फार्मर सुसाइड भी काफ़ी यहाँ देखने को मिलता है। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू ड्रिंकिंग वाटर भी अवेल कराई जाएगी टू 62 लाख पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्राइड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन किसने लॉन्च किया है? नाउ ये क्वेश्चन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर एनालाइजिंग दी पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशंस, ऐसा क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट मैंने लास्ट 1 ईयर से ये नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द चैनल्स ऑन यूट्यूब हैव जस्ट बीन ओनली मेकिंग वीडियोज़ बाई टेकिंग क्वेश्चंस लाइक दिस, और उनके व्यूज़ भी लैक्स में, मोर दैन 50,000 मोर दैन 80,000 आते हैं। तो इट इज़ एग्जैक्टली just like playing with the career of lot of students, but still those videos are being appreciated. And despite making so much of efforts by making videos from 3 important sources, The Hindu, The Indian Express and PIB, people have not understood the importance of these videos. और रीज़न यहाँ पे सिंपल सी है, because most of the students don't know the pattern of examination, and that is the reason why they follow the sources which is not useful for the examination. So choose your sources very wisely. First of all, go through your examination pattern, that how questions are being asked, and then only choose your sources. Just don't be part of herd of ships. हम वही करते हैं ना कि जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो, we follow those trends. So choose your sources very wisely. Go by looking at the syllabus. Go for the looking of the questions of the examinations, and then choose where you are going to study. But that is a matter of another thing. But here the answer of this question is Piyush Goyal. So here C is the right answer. And Railway Minister Piyush Goyal has recently launched a freight business development portal as one-stop solution for all needs of freight customers. इस पोर्टल का यूज़ क्या होगा, तो इस पोर्टल से रिप्लेस किया जाएगा फिजिकल प्रोसेस को टू दी ऑनलाइन प्रोसेस। अब जो भी फ्राइट सर्विसेज को अवेल कराना चाहते हैं उन्हें फिजिकल इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन सर्विस अवेल करा सकते हैं। एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस फॉर दिस ईयर 2021, you can enroll yourself into our course. The course fee has been reduced to a pocket friendly price to just rupees 2,449. And after subscribing to this course, you have to send your confirmation here at pointstudent2020@gmail.com. And one more thing, those who are enrolling into this course, videos, you will get the videos notification from the beginning. आपको स्टार्टिंग से वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी डे बाय डे, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है दैट सर्टेन क्लासेज हैव बिन ऑलरेडी कंप्लीटेड इन अर्लियर बैचेज। आपको भी टाइम से कंप्लीट करा दिया जाएगा, बशर्ते आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेट्स से अगर वहाँ पे एक वीडियोस डेली अपलोड किया जा रहा है, तो आपको हो सकता है कि किसी दिन वीक में 2 या 3 दिन आपको 2 वीडियोस कंप्लीट करनी होगी। तो ऐसे क्योंकि अब टाइम कम बचा है, टाइम जो आपको जून द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बाय एंड ऑफ जून, सो देयर माइट बी इंस्टांसेस दैट इन अ वीक यू माइट हैव टू कंप्लीट 2 to 3 videos in a day, and this will happen every week. But this is only for those who is to appear in UPSC June, while for those who are appearing in PCS examinations in later months, आप तो आसानी से डेली 1 videos कवर करके you can complete the entire course. So those
who are appearing after June, you need not to worry. But for those who are appearing in the month of June, you have to complete videos quickly. And for those who are going to appear in June in UPSC prelims, you have to complete videos, let's say 2 videos on 2-3 days. ठीक है, 2-3 दिन आपको दो वीडियोस कवर करनी होगी इन अ वीक, यानी कि आउट ऑफ 7 days 2-3 days you will be getting 2 videos, and this day you can just complete 1 video. Okay, so I hope everyone has got the issue here. And one more thing, those who have financial issues, you can choose this option by paying the fee in 2 installments, so no need to worry. So go and enroll as soon as possible. The link for enrollment or subscription have been provided below in the comment section as well as in the description box of the video. And for those who are preparing for UP or Bihar Public Service Commission, a test series has been started for year 2021. The fee for this again is very pocket friendly, which is just rupees 499, and there will be 25 tests. In 25 test में 20 test will be subject wise and 5 test will be full length test. Full length test में completely 150 questions based on your examination pattern होंगे, and these questions will be completely those questions which have the highest probability of being asked in your examinations. और इसमें इस टेस्ट सीरीज में आपको PDF और वीडियोस दोनों प्रोवाइड कराई जाएंगी. थर्ड क्वेश्चन नाउ, नेशनल यूथ डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन, सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 12th of January. सो ये बी इज राइट आंसर. यह ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? तो ऑन द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद, एंड इन 1984 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दिस डे एज नेशनल यूथ डे, और 1985 से इस दिन को लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, हु हैज़ अनाउंस्ड दैट गवर्नमेंट विल बी स्टार्टिंग अ कैंपेन नेम्ड नो योर कॉन्स्टिट्यूशन सून? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओम बिरला. ओम बिरला ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन. और इस कैंपेन में क्या किया जाएगा? कॉलेज स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ में नॉलेज स्प्रेड की जाएगी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड यूथ्स. अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर स्की पार्क विल बी डेवलप्ड एट. स्की पार्क जो कि इंडिया का पहला ऐसा इंडोर स्की पार्क होगा, वो कहाँ डेवलप किया जाने वाला है? तो वो डेवलप किया जाएगा कुफरी में. तो ये है सही आंसर. हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड नागसोन्स डेवलपर, और वो इसे डेवलप करेंगे कुफरी में, जो कि शिमला के नज़दीक है, और इससे बूस्ट मिलेगा टूरिज़्म और एडवेंचरस स्पोर्ट्स को. अब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन. बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन यू विल हेल्प योरसेल्फ, एंड बाय प्रेसिंग the like button and share button you will help your channel. Okay, so let's move ahead. Grand Ethiopian Renaissance Dam recently seen in news is under construction on which river? एक डैम का नाम है जिसका नाम है ग्रैंड इथियोपियन रिनाइजेंस डैम. ये कौन से नदी पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? सो इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ओवर ब्लू नाइल रिवर. सो हियर डी इज राइट आंसर. ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इथियोपिया, सूडान, इजिप्ट वो एग्री किए हैं टू रिज्यूम द नेगोशिएशंस ओवर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. और इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम वाज स्टार्टेड इन 2011, लेकिन कुछ डिस्प्यूट्स के कारण इसे होल्ड पे रख दिया गया था. सो आई होप यू हैव फाउंड द वीडियो यूजफुल. डू लाइक एंड डू शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.